हेलो एवरीवन। आज के हमारे सेशन में हम 10 ईयर पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे चैप्टर लाइफ प्रोसेस के। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन 2023 में जो था, दैट इज ए एमसीक्यू। इसमें क्या है कि एक सेटअप बनाया गया जिसमें सॉल्यूशन एक्स में जब एक गैस पास की जाती है तो क्या देखा जाता है। पहले ये मिल्की हो जाता है, सॉल्यूशन बिकम मिल्की। उसके बाद क्या देखा गया, ये कलरलेस हो गया। ठीक है, कलरलेस। इसके फोर अल्टरनेट ऑप्शंस क्या हैं देखते हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि मिल्की क्यों हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होगी उसके उस मिल्की होने का रीजन है कि कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो रही है रिएक्शन में। ठीक है। आफ्टर सम टाइम ये कलरलेस हो जाएगी, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। मिल्की होने का रीजन होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट मिल्की होने का रीजन है। ठीक है। तो इसमें गैस लिबरेट नहीं होती कार्बन डाइऑक्साइड इस रिएक्शन में। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ऐसा होता है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जब कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट से मिलती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से मिलती है, नॉट कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से मिलती है। तो बनाती क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करती है जो कि एक वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। वही ये वाइट प्रेसिपिटेट अगर फर्दर इसको कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, इस रिएक्शन में, तो ये वाइट प्रेसिपिटेट जो होता है ये गायब हो जाता है और ये सॉल्यूशन जो होता है वो कलरलेस हो जाता है। कलरलेस होने का रीजन क्या होता है कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। ठीक है। सो ये ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि टर्न्स मिल्की ड्यू टू द पासिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू इट। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इससे पास हो रही है, इससे मिल्की हुआ, ये सही है। इट टर्न्स कलरलेस एज द फर्दर पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात हो रही है, यहाँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनता। यहाँ तक इसका स्टेटमेंट सही था, लेकिन यहाँ से जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जा रहा है। थर्ड ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट ड्यूरिंग द रिएक्शन टर्न लाइम वाटर मिल्की। ठीक है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बन, ये कंप्लीटली रॉन्ग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द टाइप ऑफ ब्लड दैट इज ट्रांसपोर्टेड बाय द ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें किस तरह के ब्लड इनसे पास किए जाते हैं, वेना कावा और पल्मोनरी आर्टरी। अगर हम डायग्राम देखें हार्ट का, तो अगर ये हार्ट है हमारा, ठीक है, ये इसका राइट पार्ट है, ये इसका लेफ्ट पार्ट है, ऑरिकल, और ये है राइट वेंट्रिकल। दोबारा से बनाते हैं हम इसको, है ठीक है, नीचे बनाते हैं हम इस डायग्राम को यहाँ पे, कि ये हमारा हो गया लंग्स, ये हो गया हार्ट। ठीक है, हार्ट के 4 चैम्बर हैं। ठीक, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके बाद यहाँ नीचे हम मेंशन करेंगे बॉडी पार्ट्स। ये किस स्कीमेटिक डायग्राम इसका, ठीक है ना। हमने इसका एक लाइन डायग्राम ड्रॉ किया। बॉडी पार्ट से ब्लड हार्ट में आ रहा है, हार्ट से ब्लड जा रहा है कहाँ, लंग्स में। ठीक है, अब लंग्स से ब्लड वापस लाइट और लेफ्ट ऑरिकल में आते हैं, फिर यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के ब्लड बॉडी पार्ट्स में सप्लाई कर दिया जाता है। तो बॉडी पार्ट से जो ब्लड लेके जाता है दैट इज वेना कावा। एक वेन लेके जाती है, इसका नाम है वेना कावा। कलर चेंज करते हैं यहाँ पे, वेना कावा नाम है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि राइट साइड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, राइट साइड ऑफ द हार्ट डीऑक्सीजनेटेड, और इधर होता है ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, फिर राइट वेंट्रिकल से लेके जाता कौन है, पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी क्या करती है, प्योर ब्लड कैरी करती है, दैट इज ऑक्सीजनेटेड, बट पल्मोनरी आर्टरी एक एक्सेप्शन है जो कि राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक ब्लड को लेके जाती है। और लंग्स में जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किससे रिप्लेस हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, और फिर इसको यहाँ से पास कर दिया जाता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर कि वेना कावा और पल्मोनरी आर्टरी कौन सा ब्लड ले जाती है, इनका पाथ आपको बताना है।
तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ये दोनों कौन सा ब्लड लेके जाती है, दोनों ही क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। इनका पाथ क्या है, वेना कावा जो है बॉडी पार्ट से राइट ऑरिकल में लेके जाती है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में लेके जाती फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड, ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये भी कैरी करती है, ठीक है। आप उसका लाइन डायग्राम जैसे हमने यहाँ दिखाया वैसे दिखाओगे और ये कंटेंट यहाँ मेंशन करोगे फॉर 2 मार्क्स। नेक्स्ट क्या है, विद द हेल्प ऑफ स्कीमेटिक फ्लो चार्ट शो द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन सेल टू प्रोवाइड एनर्जी। तो सेल के अंदर एनर्जी कैसे मिलती है उसका आपको स्कीमेटिक डायग्राम बताना है। प्रेजेंस और ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी फूड का ब्रेकडाउन कैसे होता है। तो हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, उसका ब्रेकडाउन होता है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। प्रोसेस होती है ग्लाइकोलिसिस और बनाता है क्या, पायरुवेट जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। ये एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, ये इसमें 6 कार्बन है, पायरुवेट में 3 कार्बन है, दैट इज 6 कार्बन है, 3 कार्बन कंपाउंड बना है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बनेंगे पायरुवेट के। फिर फर्दर ये प्रोसेस कहाँ जा रही है, क्या एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रही है या ऑक्सीजन के, दैट इज ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रही है या प्रेजेंस में हो रही है, उस पे इसका हम डिस्कशन करते हैं। अगर इन केस ऑफ ईस्ट तो पायरुवेट क्या बनाता है ईस्ट के केस में, इथेनॉल बनाता है, इथेनॉल जो कि कार्बन 2 कार्बन का बना है, प्लस क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो जाएगी और एनर्जी, ठीक है। अगर मसल सेल्स में अगर ऑक्सीजन का लैक ऑफ ऑक्सीजन, ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, उतनी ऑक्सीजन हमारी मसल सेल को प्रोवाइड नहीं हो पाती। उस टाइम पे ऑक्सीजन के ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है हमारी मसल सेल, बनाती क्या है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड बनाती है और साथ में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट, एरोबिक रेस्पिरेशन में जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बात हो रही है, क्या होगा, कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज का, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी बनेगी, ठीक है। तो ये हमारी हो गई ये 3 प्रोसेस, ठीक है, 2 एनारोबिक प्रोसेस और एक एरोबिक प्रोसेस। ये हमारे स्कीमेटिक डायग्राम हमने शो कर दिया, ठीक है। ये आपको अंडर एनसीईआरटी देखने को मिल जाएगा इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल ऑफ एटीपी इन सेलुलर रेस्पिरेशन। एटीपी का क्या रोल होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस में। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एटीपी एटीपी खर्च भी होती है, ठीक है, ये खर्च भी होती है और इस एटीपी का प्रोडक्शन भी होता है। स्टार्टिंग प्रोसेस में क्या देखा जाता है, एटीपी जो है वो खर्च होती है, और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस एटीपी जो होती है वो खर्च होती है। और ग्लाइकोलिसिस के बाद जब ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ईटीसी चलता है, ठीक है, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जब होता है उस प्रोसेस में जो है एटीपी का फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस में एटीपी यूज किया जाता है एनर्जी को ड्राइव करने के लिए इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। और ये एटीपी जनरेट होगी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन जो होगा मूव करेगा थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एटीपी एटीपी सिंथेज जो एंजाइम है उससे, और बनाएगा क्या, एटीपी का फॉर्मेशन भी होगा, दैट इज उसका प्रोडक्शन भी होगा। और ये एटीपी क्या करती है, एनर्जी करेंसी के जैसे यूज कर की जाती है बॉडी के अंदर फॉर डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इंश्योर्स सफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स। तो प्राइमरी जो स्ट्रक्चर दैट इज स्टोमेटा। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि लेंटिसेल्स जो होती हैं, स्टोमेटा लेंटिसेल्स इन ओल्ड स्टेम्स और थ्रू द रूट्स में बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन गैसियस एक्सचेंज होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंडीशन, कौन सी कंडीशन होती है जिसपे डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो डिपेंड करता है। तो डिफ्यूजन सबसे पहले क्या होता है कि
हाई कंसंट्रेशन से चीजों का लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट। ठीक है, तो हाई कंसंट्रेशन से कोई चीज लो कंसंट्रेशन की तरफ ऑटोमेटिकली मूव करेगी, इसमें कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, तो एक पैसिव मूवमेंट है, दैट इज डिफ्यूजन। तो डिपेंड करता है ये किस चीज पे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा इसका कंप्लीट आंसर। फिर ऑप्शनल जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन प्लांट्स एंड एनिमल। तो चैप्टर जब हमने डिस्कस किया था उसमें क्या हमने पढ़ा था कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही जो एक्स्ट्रा जो फूड होता है उसको स्टोर कर लेते हैं। इन केस ऑफ प्लांट्स, प्लांट इसका स्टोरेज स्टार्च के फॉर्म में करते हो, और एनिमल्स इसका स्टोरेज ग्लाइकोजन के फॉर्म में करते हैं। ठीक है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और जब उनको एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, लाइक जब एनिमल्स के केस में वो फास्टिंग करते हैं ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, जब सफिशिएंट फूड सप्लाई नहीं होता, ह्यूमंस के केस में, ठीक है, जब सफिशिएंट ह्यूमंस के केस में, जैसे कि हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, हमें सफिशिएंट फूड सप्लाई नहीं है, हम फास्टिंग कर रहे हैं, उस टाइम पे ये ग्लाइकोजन जो होता है कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में और एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्योंकि बॉडी के रेस्ट जो प्रोसेस है वो हो रही हैं। उसी तरह प्लांट की कुछ कंडीशंस होंगी जब उन्हें फूड का सिंथेसिस वहां पे नहीं होगा, दैट इज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो रही होगी, उस टाइम पे ये स्टार्च जो है यूज किया जाएगा। ठीक है, ये हो गए उनके आंसर्स फर्स्ट पार्ट के हमारे। तो हाउ डिजर्ट प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इफ देयर स्टोमेटा रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द डे। डे टाइम में स्टोमेटा क्लोज होते हैं किसके, जो डिजर्ट प्लांट होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि इनके अंदर नाइट टाइम में कार्बन गैसेस एक्सचेंज होता है थ्रू स्टोमेटा, यानी स्टोमेटा जो है नाइट में ओपन होंगे और उस टाइम पे गैसेस एक्सचेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ली जाएगी और इस कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से एक एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, दैट इज मैलिक एसिड बनता है। एमए इसको मेंशन करें। ठीक है, तो ये मैलिक एसिड फॉर जब ड्यूरिंग द डे टाइम, ड्यूरिंग डे टाइम इस ड्यूरिंग डे ये मैलिक एसिड सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करता है और फूड की प्रिपरेशन करता है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे मेंशन है आपके टेक्स्ट फॉर्म में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट द sequence of event that involve the response of a person when a dust particle is inhaled through the nose by him। यानी अगर जब डस्ट पार्टिकल इनहेल कर लिया जाएगा आपकी नोज से, ठीक है, ये आपकी नोज है, ये उसका नॉस्ट्रल, द ओपनिंग इज कॉल्ड द नॉस्ट्रल। तो जब ये इनहेल कर लिया जाएगा तो उसकी स्टेप्स क्या होंगे, क्या रिएक्ट करेगी बॉडी, कैसा रिएक्शन देगी। तो हमने क्या पढ़ा था, और अगर हमने कि जो नोज होती है, नोज के अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसको कहा जाता है सीलिया, प्लस फ्लूइड एक लिक्विड चिपचिपा सा फ्लूइड होता है उसको कहा जाता है म्यूकस। ठीक है, जब ये डस्ट पार्टिकल यहाँ से जाएंगे तो जो सीलिया है और म्यूकस है इसे ट्रैप करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये डस्ट पार्टिकल की वजह से नोज की जो वॉल्स हैं इस पे सेंसेशन जाएंगे, सेंसेशन होगा तो ये मैसेज जाएगा ब्रेन तक, और ब्रेन क्या रिस्पॉन्स देगा, स्नीजिंग का, स्नीजिंग या कफिंग होने लगती है एक पर्सन को। ठीक है, और इस पार्टिकल को फोर्सफुली नोज से ये जब आप स्नीजिंग या कफिंग करोगे तो ये बाहर आ जाता है, एक्सपेल्ड आउट कर दिया जाता है, बाहर की तरफ पुश कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो रिफ्लेक्स एक्शन होगा, ब्रेन हमारे बॉडी से रिफ्लेक्स एक्शन होगा लाइक स्नीजिंग और कफिंग, और इसे बॉडी से एक्सपेल कर दिया जाएगा, बाहर फेंक दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, assertion reason। द क्वेश्चन इज कि anaerobic respiration जो होता है ये ईस्ट में होता है, ये सही है, हैज वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट एज एसिड। तो एसिड तो एंड प्रोडक्ट नहीं होता है, इथेनॉल होता है कि अल्कोहल होता है। ठीक है, इथेनॉल दैट इज अल्कोहल। तो ड्यूरिंग anaerobic respiration there is incomplete breakdown of glucose, ये पॉइंट सही है बट ये गलत है। ठीक है, तो assertion is wrong and the reason is true। ठीक है, तो तो रीजन ट्रू है, दैट इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट, ब्लड क्लॉटिंग प्रिवेंट्स एक्सेसिव ब्लड लॉस इन ब्लड इन द बॉडी। ठीक है, ये सही हो गया, ब्लड क्लॉटिंग जो है एक्सेसिव ब्लड लॉस को
में हेल्प करता है, यानी बॉडी से एक्सेस ब्लड लॉस ना हो, तो ब्लड क्लॉट इसमें हेल्प करेगा। होता क्यों है? ड्यू टू ब्लड प्लाज्मा और वाइट ब्लड सेल, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। होता क्यों है? प्लेटलेट्स की वजह से। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा? दैट इज ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, दैट इज ऑप्शन सी। यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन, ये सही है कि लेफ्ट एट्रियम जो होता है, लेफ्ट साइड जो होता है, ये पल्मोनरी वेन के थ्रू लंग्स से ब्लड आता है, ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। राइट एट्रियम ट्रांसफर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल व्हिच पंप्स इट टू द लंग्स फॉर्म, ये भी सही है। पर ये जो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे हमारे सही हैं, पर रीजन एग्जैक्टली इसको डिफाइन नहीं कर रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट दोनों हमारे करेक्ट हैं। ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज अकरेंस ऑफ क्रैम्प इन द आउटर मसल ऑफ एन एथलीट इज, तो जब हम विगरस एक्सरसाइज कर लेते हैं तो मसल क्रैम्प होता है, यानी हमारी बॉडी सेल्स जो होती हैं और लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से एनारोबिकली रेस्पायर करती हैं और बनाती क्या है? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है बॉडी के अंदर, ठीक है, जो मसल क्रैम्प कॉज करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि क्यों रिक्वायरमेंट होती है, प्रिवेंट करने की जरूरत होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से इन केस ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स। तो बर्ड्स और मैमल के अंदर फोर चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। क्या होते हैं? फोर चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। रीजन कि फोर चैम्बर्ड हार्ट जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड से अलग करता है, सेपरेट करने का काम करता है। ये हेल्प कैसे करेगा? इस ऐसे होने से ऑक्सीजन जो होती है मैक्सिमम अमाउंट में, मैक्सिमम अमाउंट में रिलीज होगी, ठीक है। और ये ऑक्सीजन जो है, इस ऑक्सीजन को की हेल्प से एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, एनर्जी प्रोवाइड होगी। और इस एनर्जी की हेल्प से ये फोर चैम्बर्ड जो ऑर्गेनिज्म होंगे, दैट इज बर्ड्स एंड मैमल, इनके अंदर बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन किया जाएगा। इस एनर्जी की हेल्प से ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करते हैं, ठीक है, मेंटेन करने का काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एनर्जी। यानी ये अब इन्वायरमेंटल जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इनकी बॉडी एडजस्ट नहीं करती, बल्कि ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। इसके लिए इन्हें हायर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होता है इन्हें, ठीक है। अब हाई एनर्जी चाहिए तो हाई ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए, ठीक है। हाई ऑक्सीजन सप्लाई कैसे मिलेगा? ये फोर चैम्बर हार्ट इनको हेल्प करता है ऑक्सीजन की सप्लाई, यानी मैक्सिमम ऑक्सीजन का सप्लाई हो सके। ये रीजन हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो टॉलरेट करता है तो लिटिल मिक्सिंग सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो थ्री चैम्बर्ड हार्ट जिनके पास होता है। तो थ्री चैम्बर्ड हार्ट जिनके पास होता है उनके एग्जाम्पल क्या है? रेप्टाइल्स और मैमल्स जो होते हैं, नॉट मैमल्स, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, ठीक है, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस। और इन्हें अपने बॉडी टेम्परेचर को डू नॉट, दे हैव नो नीड, ठीक है, डोंट नीड टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को इन्हें मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये एनवायरमेंटल जो टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग ही अपनी बॉडी को रखते हैं। जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर होगा उसके अकॉर्डिंग बॉडी उसी के अकॉर्डिंग रहती है, ठीक है। इन्हें अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती, तो इन्हें ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती इन कंपैरिजन टू बर्ड एंड मैमल। तो ये लिटिल मिक्सिंग जो ब्लड की है उसको बियर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन इफ, क्या होगा अगर जाइलम टिश्यू जो है प्लांट से हटा दिए जाए, ठीक है। तो जाइलम का काम क्या होता है? वाटर और मिनरल का कंडक्शन करना, वाटर प्लस मिनरल को कंडक्ट करते हैं रूट से डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है, डिफरेंट प्लांट पार्ट्स में ये कंडक्शन का काम करते हैं। तो जाइलम अगर इनको हटा दिया गया तो वाटर
का ट्रांसपोर्ट और न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट रूट और अदर पार्ट्स में नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से प्लांट के अंदर विल्टिंग हो जाएगी और न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी हो जाएगी। इवेंचुअली प्लांट क्या हो गया, उसकी डेथ हो जाएगी ड्यू टू द लैक ऑफ वाटर एंड एसेंशियल मिनरल्स। ठीक है, अगर हम इंजर्ड हो जाते हैं तो और स्टार्ट कर देते हैं ब्लीडिंग, यानी हम इंजर्ड हुए, हमें कहीं कट लग गया और ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, तो क्या होगा? तो उस केस में हमारे ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं। प्लेटलेट्स, ये प्लेटलेट्स हेल्प करती हैं ब्लड क्लॉटिंग में, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ब्लड वेसल्स जो होंगी कॉन्ट्रैक्शन होगा इनमें, ताकि ब्लड फ्लो जो है वो रिड्यूस हो जाए, और प्लेटलेट्स जो होंगी वो इनिशिएट कर देंगी ब्लड क्लॉटिंग को। ठीक है, जो वाइट ब्लड सेल होंगी जो वुंडेड एरिया वहां पे चली जाएंगी और इन्फेक्शन को आने से वहां पे रोकेंगी। डब्ल्यूबीसी फाइटर सेल्स है हमारी बॉडी। ठीक है, और इसके बाद हमारे वुंड की हीलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू, इट इज ड्यू टू द वाटर। ठीक है, वाटर का मूवमेंट होता है, हमने देखा था चैप्टर के अंदर, तो मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द गार्ड सेल। वाटर इन द रूट एंटर ड्यू टू, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर, तो हमने दो आंसर्स मार्क किए थे, बी एंड डी। तो एनसीईआरटी एग्जैक्टली तो क्लियरली लाइन मेंशन करती है कि रूट में वाटर एंटर करता है ड्यू टू डिफरेंस इन द कंसेंट्रेशन ऑफ आयन बिटवीन द रूट एंड द सॉइल, जो कि यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है। ठीक है, इस लाइन को आप पढ़ोगे, एनसीईआरटी की लाइन है ये, कि मिनरल्स का मूवमेंट होता है और इन मिनरल्स के मूवमेंट के साथ साथ वाटर भी मिनरल्स के साथ मूव करते हैं, ताकि इस कंसंट्रेशन को, डिफरेंस को इक्वल किया जा सके, और वाटर इसकी वजह से फ्लो होता रहता है डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन? तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारी एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, पीछे हमने देखा था, ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलाइसिस। और नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, वेयर डज इट टेक प्लेस? तो ये कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। एटीपी इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, व्हाई? तो एटीपी को एनर्जी करेंसी क्यों कहते हैं? कि एटीपी जो है, जब भी बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी जो है एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है प्रोवाइड करता है एनर्जी, जब भी कोई भी सेलुलर एक्टिविटी बॉडी के अंदर होती है और उससे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, रिसीडुअल वॉल्यूम ऑफ द एयर क्या होता है, हमने डिस्कस किया था चैप्टर के अंदर, कि लंग जो होता है अपने पास एक डिफिनिट अमाउंट ऑफ गैसेस हमेशा अपने पास रखता है, यानी वो कितना भी आप एक्सहेलेशन, कितने भी प्रेशर के साथ एक्सहेल करोगे, यानी एयर को अपने बाहर निकालोगे फोर्सफुली, ये अमाउंट हमेशा लंग्स के पास रहेगा, जो लंग को कोलैप्स होने से बचाता है। इसी वॉल्यूम को क्या कहा जाता है, रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, जो कि ब्रीदिंग साइकिल का पार्ट है। ये सारा कंटेंट टेक्स्ट फॉर्म में आपको आगे मिलेगा। Write in sequence the step for experimental verification of the fact that sunlight is essential for photosynthesis। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो पॉटेड प्लांट ले लेंगे, दोनों पॉटेड प्लांट को कुछ दिन हम पहले, ऑलरेडी वो सनलाइट में थे तो इनको हम डार्क रूम में रख देंगे। डार्क रूम में कुछ दिन रखने के बाद, 2-3 से डेज रखने के बाद, एक प्लांट जो है हम ला के रख देंगे सनलाइट में। ठीक है, और 2-3 आवर्स के बाद जो प्लांट सनलाइट में रखा था और जो डार्क में था पहले से, ठीक है, अभी भी डार्क में है, उन दोनों की लीफ को प्लग करेंगे और आयोडीन टेस्ट करेंगे। आयोडीन टेस्ट किसके लिए होता है, स्टार्च की प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए। तो देखा क्या जाता है, जो पॉटेड प्लांट होता है, जो सनलाइट में बाद में लाके रखा गया, उसके अंदर स्टार्च की प्रेजेंस देगा, और जो डार्क में था वो स्टार्च की प्रेजेंस नहीं देता। तो इससे क्या पता चलता है कि सनलाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए जरूरी है, क्योंकि प्लांट जो है अपना खाना बनाता है किस फॉर्म में है, स्टोर कर लेता है किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, तो ये कंटेंट टेक्स्ट फॉर्म में यहाँ आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सक्रीशन से आप क्या समझते हो? तो एक्सक्रीशन का मतलब क्या आता है, बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को निकालना ही एक्सक्रीशन कहलाता है। जो अब नेम द ऑर्गन दैट कनेक्ट्स द किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर स्टेटेड फंक्शन। तो यूरिनरी ब्लैडर हमने पढ़ा था, किडनी, किडनी जो होता है एक पेयर प्रेजेंट होती है, ये किडनी जो है यूरेटर की हेल्प से, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो एक सैक, इसको कहा गया यूरिनरी ब्लैडर।
इसके कनेक्ट कर किडनी को यूरिनरी ब्लैडर, जो कि स्टोरेज ऑर्गन है, यूरिन को स्टोर करता है, स्टोरेज करता है यूरिन का, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं इसको, ठीक है, यूरिन स्टोर करता है ये। तो इसको कनेक्ट कौन कराता है? यूरेटर, ठीक है। तो ये यूरिन पास कराने का काम करता है किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में, तो इनका फंक्शन ये हो गया, ठीक है। दिस टू organ name is ureter, function is help to pass the urine from kidney to the urinary bladder, ठीक है। list two factor on which the amount of water reabsorption is depend, ये भी हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि दो फैक्टर्स क्या क्या है, कि कितना एक्सेस वाटर है बॉडी के अंदर, एक्सेस वाटर बॉडी में प्रेजेंट है, उस पर रिएब्सॉर्प्शन प्रेजेंट हो डिपेंड करेगा, ठीक है। एक्सेस वाटर इन द बॉडी, और कितना वेस्ट जो है इस वाटर के अंदर डिजोल्व है, amount of waste in the water, amount of dissolved waste in the water, ठीक है। इस पे डिपेंड करेगा। ये एनसीईआरटी की लाइन से वहां जाके आप इस चीज को क्लियर कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ऑप्शनल क्या है हमारे पास? वन वर्ड क्वेश्चन है ये, जहाँ पे फाइन हेयर्स प्रेजेंट होती हैं और म्यूकस लाइनिंग होती हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो ये क्या है? नेसल पैसेज, ठीक है। चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से जो पार्ट अलग करता है दैट इज डायफ्राम। बलून लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है दैट इज एल्वेओलाई। टू लार्ज एयर passages that leads from trachea to the lungs that is bronchi, ठीक है। ये ट्रैकिया जो है तो दोनों लंग्स में एंटर कर जाती है यहाँ पर, इसको क्या कहा गया? ब्रोंकाई। नेक्स्ट क्या है? लिस्ट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लंग्स, ठीक है, which make it an efficient respiratory surface। तो सबसे पहला कि यहाँ पर सरफेस एरिया ज्यादा होता है। एक इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि ये ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज होता है, ठीक है। दूसरा, जो मेम्ब्रेन्स होती हैं इसकी वो थिन होती हैं, ठीक है। जहाँ लार्ज सरफेस एरिया होता है और जिस सरफेस से गैसेस एक्सचेंज होता है वो थिन होती है, थिन, जिससे कि डिफ्यूजन जो होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आपस में चेंज जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में, उस ये डिफ्यूजन प्रोसेस वो होती है, इजली होती है ड्यू टू दिस थिन मेम्ब्रेन। ये सारा कंटेंट आपको आगे टेक्स्ट फॉर्म में यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रोल ऑफ द फॉलोइंग इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। सो बाइल जूस एंड बाइल साल्ट का क्या फंक्शन होता है? तो बाइल जूस एंड बाइल साल्ट क्या करते हैं? फैट के डाइजेशन में, इसके इमल्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। और लाइपेज जो है एंजाइम, क्योंकि पैंक्रियाटिक जूस जो है उसके अंदर प्रेजेंट होता है लाइपेज एंजाइम, उसके लिए इन्वायरमेंट को अल्कलाइन बनाने का काम करते हैं इन यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, क्योंकि स्टमक का जो मीडियम था वो था हाईली एसिडिक था, ठीक है। तो उस मीडियम को अल्कलाइन बनाने का काम कौन करता है? हमारा बाइल जूस एंड बाइल साल्ट, ठीक है। इनका ये फंक्शन हो गया। दूसरा, ये ऐसा होता क्यों है? ताकि जो लाइपेज एंजाइम है वो इस पे वर्क कर सके। किस पर लाइपेज एंजाइम वर्क करता है? आपका फैट्स, फैट्स के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है, इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये फंक्शनिंग कर सके लाइपेज, इसकी वजह से जो आपके बालसार्स होते हैं इसका मीडियम जो है अल्कलाइन बनाते हैं, ठीक है। और ये हेल्प किसमें करते हैं? इन द एड इन द डाइजेशन बाय इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट्स, ओके, ब्रेकिंग द फैट्स। यानी बड़े बड़े जो लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं फैट को, इसमें इसको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, छोटे पार्ट्स में, ठीक है।
जिससे ये एंजाइम्स पे आसानी से काम कर सकें। दूसरा, ये मीडियम चेंज करते हैं, हाईली एसिडिक मीडियम को अल्कलाइन बनाने का काम करते हैं। ठीक है। पैंक्रियाटिक एंजाइम कौन कौन से हैं? लाइपेज एंड ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है ये हेल्प करता है प्रोटीन के डाइजेशन में। लाइपेज क्या करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि रीनल आर्टरी का क्या फंक्शन है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर? तो रीनल आर्टरी जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करती है। किसको प्रोवाइड करती? किसे? किडनी को। ठीक है। किडनी को ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करती है। यूरेथ्रा, ये क्या है? ओपनिंग है। ओपनिंग जहां से यूरिनेट किया जाता है। ठीक है। टू excrete the waste, that is urine, outside of the body, outside of the body। ठीक है। बॉडी से एक ओपनिंग है जिससे यूरिन को बॉडी से आउटसाइड एक्सपेल कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। ग्लोमेरुलस, ये क्या है? थिन कैपिलरीज हैं। या हम सिर्फ कैपिलरीज लिखेंगे, कैपिलरीज थिन होती हैं। ठीक है। कैपिलरीज का ये नेटवर्क है ग्लोमेरुलस, जहां से ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। ब्लड जो है फिल्टर होगा और यूरिन का फॉर्मेशन करेगा, यूरिन फॉर्म करेगा। ठीक है। अगर हम एक इमेज, एक हम पिक्चर इसका डायग्राम ड्रॉ करें लाइक दिस। ठीक है। ये क्या है? नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है जिनसे मिलके किडनी आपकी बनी हुई है। कि नीचे की तरफ जाएगा, फिर ऊपर इसको डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब। ये यहाँ पे थिक होता है, नीचे जाते जाते थिन होता है। ये सब परफेक्शन यहाँ पे मैं नहीं ला रही, मैं सिर्फ इमेज में आपको दिखाना चाह रही हूँ एग्जैक्टली कि ग्लोमेरुलस किस पार्ट को कहते हैं। डिसेंडिंग असेंडिंग लिंग। ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर होता है आपके नेफ्रॉन का। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि नेट सॉरी कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। ठीक है। कैपिलरीज का ये नेटवर्क है और इसको ही क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। ठीक है। और ये कप शेप जो स्ट्रक्चर, इसको कहा जाता है बोमेंस कैप्सूल। तो ये कैपिलरीज का नेटवर्क है। तो ब्लड में जो चीजें होंगी यहाँ से फिल्ट्रेट बन के निकल जाएंगी, यहाँ पे आ जाएंगी, वोमेन्स कैप्सूल में आ जाएंगी। फिर ये चीजें आगे ट्रेवल करके जाती हैं। ये हमने और सारी प्रोसेस जो है चैप्टर के अंदर पढ़ रखी है। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, ये जो ट्यूबुलर पार्ट है इसको क्या कहते हैं? इसका इसका फंक्शन क्या है? हर जगह फंक्शन पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है। जो चीजें हमने पढ़ा था फिल्ट्रेट में क्या क्या होता है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, वाटर और मिनरल्स होते हैं, तो इनका रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है ट्यूबुलर पार्ट जो है। ठीक है। यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। क्या क्या रीएब्जॉर्ब होता है वो हमने यहाँ लिख दिया कि अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, वाटर, सॉल्ट, इन सब का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, वापस इसको सिक्रीट कर दिया जाता है कहाँ पे? ब्लड में। ठीक है। नेक्स्ट, ये आपका कंटेंट आपको टेक्स्ट फॉर्म में मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया यहाँ पे। नेक्स्ट, हाउ डू पैरामीशियन ऑब्टेन इट्स फूड? 1 मिनट। ये पैरामीशियम अपना फूड कैसे लेता है? ठीक है। सो इसको देखते हैं। हमने अमीबा का केस देखा था चैप्टर के अंदर कि अमीबा कैसे अपना फूड को इंगल्फ करता है। ठीक है। तो प्रोसेस क्या होती है? दैट इज फैगोसाइटोसिस। फूड इंगल्फ करना, सॉलिड फूड को लेना क्या कहलाता है? फैगोसाइटोसिस प्रोसेस हो गई। ठीक है।
इस प्रोसेस के थ्रू फूड लेगा। तो इन केस ऑफ पैरामीशियम सीलिया होता है। पैरामीशियम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, इसकी पूरी बॉडी पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं सीलिया। ठीक है। और इसके पास होते हैं ओरल ग्रूव्स। तो ओरल ग्रूव्स के कहा जा रहा है क्लोजेस्ट, द ग्रूव क्लोजेस्ट फॉर्मिंग, यानी ग्रूव के करीब क्या बनता है, फूड वैक्यूल बनता है। और ये कहा जाता है क्योंकि ये सिंगल सेल है, तो ये सिंगल सेल ही वैक्यूल का फॉर्मेशन करेगी। इस वैक्यूल के अंदर एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कि फूड को ब्रेक करेंगे, उससे न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करेंगे, और अनडाइजेस्टेड जो चीजें होंगी उसी वैक्यूल के थ्रू एक्सपेल्ड आउट हो जाएंगी बॉडी से बाहर। ठीक है। तो ये आपका हो गया अबाउट द पैरामीशियम, हाउ पैरामीशियम टेक फूड। नेक्स्ट है द रोल ऑफ these in digestive system like hydrochloric acid, HCl। तो ये क्या करता है, मीडियम को एसिडिक बनाता है। क्यों? ताकि ट्रिप्सिन जो जो पेप्सिन एंजाइम है, नॉट ट्रिप्सिन, पेप्सिन होता है स्टमक में, पेप्सिन एंजाइम, ये वर्क कहाँ पे करता है, एसिडिक मीडियम में, हाईली एसिडिक मीडियम। तो HCl क्या होता है, हाईली एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है इस पेप्सिन को, ताकि पेप्सिन अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके, यानी प्रोटीन को डाइजेशन में हेल्प कर सके, प्रोटीन डाइजेशन में, और इसको ब्रेक करे अमाइनो एसिड्स में। ठीक है। वॉल्स ऑफ द स्टमक क्या काम करते हैं, ट्रिप्सिन क्या काम करता है, ट्रिप्सिन कहाँ से, ट्रिप्सिन का क्या काम है, ये भी प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। ये कहाँ से आता है, आपके पैंक्रियास। ठीक है। इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करता है। सेलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, ये एमाइलेज जहाँ वर्ड होता है वो कहा जाता है वो स्टार्च के डाइजेशन के लिए, यानी स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। प्रेजेंट कहाँ पे होता है, सेलाइवरी, जैसे नाम बता रहा है, दैट इज सेलाइवा में प्रेजेंट होता है सेलाइवरी एमाइलेज, स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। ठीक है। वॉल ऑफ द स्टमक क्या करते हैं, फूड को चर्न करने का काम करते हैं, मिक्सअप करने का काम करते हैं, फूड की ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। तो ये सारे कंटेंट आपको नीचे के टेक्स्ट में, रिटन टेक्स्ट में मिल जाएंगे, जिससे हमने ओनली पे डिस्कस करा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज व्हाट इज द अदर नेम ऑफ टिश्यू फ्लूइड। इसके दो फंक्शन बताए। तो टिश्यू फ्लूइड का दूसरा नाम क्या है, लिम्फ। ठीक है। ये हेल्प क्या करता है, कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन, डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट को इंटेस्टाइन तक, इंटेस्टाइन से लेके जाता है। ठीक है। इंटेस्टाइन से लेके जाता है और ड्रेन कर देता है, निकाल देता है एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। ठीक है। इसके ये दो पॉइंट्स हो गए अबाउट लिम्फ। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, तो हार्ट के अंदर ब्लड जो है इन केस ऑफ वर्टिब्रेट 2 टाइम फिल अप होता है। तो इसी को हम प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक बार राइट साइड में ब्लड फिल होता है, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और एक बार लेफ्ट साइड में ब्लड फिल होता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड में। तो हार्ट में ब्लड जो है 2 टाइम्स फिल अप होता है इन केस ऑफ 4 चैम्बर्ड ऑर्गेनिज्म, यानी ऑल वर्टिब्रेट्स। और इस तरह के सर्कुलेशन को क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन। सेपरेशन क्यों जरूरी है मैमल्स में, ये सब ये हमने पीछे डिस्कस कर लिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, if two reason why bile is considered to be an important secretion of liver in the process of digestion। लीवर को क्यों इंपॉर्टेंस दी गई है। ठीक है। why bile juice is considered to be an important secretion of liver। ठीक है। डाइजेशन, तो बाइल जूस के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, और दूसरा ये अल्कलाइन जो मीडियम है वो प्रोवाइड करता है एंजाइम्स, दैट इज लाइपेज को। ठीक है। और लाइपेज क्या करता है, फैट का इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। लेकिन ये लाइपेज तभी वर्क कर सकता है जब ये बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स जो हैं, छोटे ग्लोब्यूल में टूट जाएं, और जो एसिडिक मीडियम है जो कि स्टमक में था, वो मीडियम कन्वर्ट हो जाए अब अल्कलाइन मीडियम में। तो इसका काम कौन करता है, द बाइल जूस, दैट इज सिक्रीटेड फ्रॉम द लीवर। लीवर इसको सिक्रीट करता है, और ये स्टोर कहाँ पे होता है, आपका गॉल ब्लैडर में। तो ये क्वेश्चन यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं कि ये स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। और ये लीवर अपना सिक्रेशन करता कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन में करता है, लीवर एंड पैंक्रियाज। ठीक है। तो ये कंटेंट उससे रिलेटेड हो गया हमारा। नेक्स्ट 2019 में क्वेश्चन क्या था
कि आपके 3 डिफरेंट तरह के ब्लड वेसल्स कौन सी होती हैं। हमने चैप्टर में डिस्कस किया था कि आर्टरीज, वेन्स और क्या होते हैं, कैपिलरीज। ये 3 जो हैं आपकी ब्लड वेसल्स हैं। आर्टरीज क्या करती है, कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती हैं। और कहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, दैट इज लेफ्ट साइड ऑफ द, यही पार्ट हम लिखेंगे, ठीक है। और डिटेल में नहीं, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वन इंपॉर्टेंट फीचर पूछा है तो वन हम डालेंगे, एक्सेप्शन हम डाल देंगे कि पल्मोनरी आर्टरी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। लेकिन वेन्स के केस में हम क्या कहेंगे, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कैरी करते हैं। एक्सेप्शन में क्या डाल देंगे हम, पल्मोनरी वेन का डाल देंगे कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। कैपिलरीज क्या है, ये स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल है, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल है ये, जो कि सेल सेल टू सेल्स तक पहुंचती हैं, रीच सेल टू सेल। और सेल्स को क्या प्रोवाइड कराती हैं, ऑक्सीजन, व्हाट, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और रिटर्न में उनसे कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट लेके आती हैं, वेस्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा कैपिलरीज का फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक स्टूडेंट है, उसने ऑब्जर्व क्या करा है, टेम्परेरी माउंट ऑफ लीफ पील अंडर माइक्रोस्कोप। तो उसमें क्या कहा जा रहा है आपसे, स्ट्रोमेटा का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है। तो स्ट्रोमेटा का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम एक ओपन स्ट्रोमेटा ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गई गार्ड सेल्स, स्ट्रोमेटा जो है गार्ड सेल्स से ढका हुआ होगा। और इसके अराउंड होंगी हमारी सब्सिडरी सेल्स। आप और अच्छा डायग्राम ड्रॉ करना, जो कि आपका नंबर इसी पे है। ये जो गार्ड सेल होती हैं, इनके पास जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे है ये गार्ड सेल्स पे, ये है गार्ड सेल आपकी सेल्स, ठीक है ना। अगर आपको इसको याद रखना है तो आप लिप, अपने लिप के स्ट्रक्चर से याद कर सकते हो। ये क्या है, स्टोमेटा है, कैसा, ये ओपन है अभी, ठीक है। ये स्पेस अगर ज्यादा है इनके बीच का, दैट इज ये ओपन है। ये क्या है, सब्सिडरी सेल है, सब्सिडरी सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कहा जा रहा है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस, नेम द सब्सटेंस टेकन इन द स्मॉल टेस्ट ट्यूब। यानी हमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस दिखानी है, टेस्ट ट्यूब में हम कौन सी चीज लेंगे और उसका फंक्शन क्या होगा, उसका यूज क्या होगा। तो हम टेस्ट ट्यूब में क्या रखते हैं, या तो हम ईस्ट ले लें, जो कि यूनिसेलुलर, एक यूनिसेलुलर फंजाई है, या तो हम सीड ले लें, सीडलिंग, जर्मिनेटिंग सीडलिंग, ठीक है। सीडलिंग लेते हैं जो कि जर्मिनेटिंग है। ये रेस्पायर करेंगे, और जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है। और उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम जब लाइम वाटर से रिएक्ट कराएंगे, लाइम वाटर से, तो ये क्या हो जाएगा, लाइम वाटर क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। तो ये प्रूफ क्या करेगा कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये चीज हम यहाँ पे, ये टेक्स्ट आपको रिटन फॉर्म में आगे मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि आपको डिफरेंस करना है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बीच। टेबुलर फॉर्म में, दैट इज टेबल बना के ये डिफरेंस बना करना है आपको। 1 मिनट, ठीक है। तो जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा किसके अंदर, ये जितने भी ग्रीन प्लांट्स होंगे, हमने पढ़ा था कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं, लाइक साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें ब्लू ग्रीन अलगा कहा जाता है, जो अलगा होते हैं, अलगा, इनके अंदर भी देखा जाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि सनलाइट और इनऑर्गेनिक्स जो कंपाउंड होते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस
इनका यूज करके ये क्या करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। और इन केस ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस बाय अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज करते हैं जो कि अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर चुके होते हैं। दैट इज ऑटोट्रॉफ्स की बात हो रही है यहाँ पे। हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या, जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं। डायरेक्टली कैसे कि हम प्लांट्स लेते हैं, इनडायरेक्टली यानी जिस चीज को हम खा रहे हैं वो भी प्लांट्स पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस हो जाएगा। इसमें एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन है आपके, ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस दिए हुए हैं यहाँ पे, इसको आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या होती है, तो हमने पढ़ा कि वाटर वेपर के फॉर्म में, वाटर का वाटर वेपर के फॉर्म में, वाटर का वाटर वेपर के फॉर्म में निकलना फ्रॉम स्टोमेटा, स्टोमेटा से वाटर का वाटर वेपर फॉर्म में निकलना ही, लॉस होना ही क्या कहलाता है, ट्रांसपिरेशन। इसके दो फंक्शन क्या हो जाएंगे, एक तो ये हेल्प करता है टेम्परेचर को रेगुलेशन, यानी कूल डाउन प्रोसेस है प्लांट में, कूलिंग की प्रोसेस, प्लांट को कूल डाउन करता है जब हाई टेम्परेचर होगा। दूसरा, वाटर में ट्रांसपिरेशन जो है, ट्रांसपिरेशन पुल जनरेट करता है जिससे वाटर हाइटेड प्लांट में, यानी जो बड़े प्लांट्स होंगे, बड़े ट्रीज होंगे, उनके अंदर जो होगा वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, तो ये फंक्शंस आपके वाटर ट्रांसपोर्ट में, कूलिंग मैकेनिज्म में हेल्प करता है। ट्रांसपिरेशन क्या है, वाटर वेपर के फॉर्म में एरियल पार्ट से, प्लांट से, स्पेशली लीव्स ऑन द स्टोमेटा, इसका निकलना ही क्या कहलाता है आपका, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, फूड का डिफरेंट पार्ट में पहुंचना जो कि फ्लोएम से होता है, इसको ही हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। क्यों एसेंशियल है, इसका रीजन दिया हुआ है कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, फूड से एनर्जी मिलती है, तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रोथ और स्टोरेज में किस किस पार्ट में स्टोरेज होता है, दैट इज रूट, स्टेम एंड बर्ड्स एंड डेवलपिंग फ्रूट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion reason, human being when air is taken into the body through the nostril, the air pass through the throat and air passage does not collapse। कहा क्या जा रहा है कि जब एयर पैसेज से एयर जाती है बॉडी के अंदर, ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि जो ट्रैक क्या होता है यहाँ पे, रिंग ऑफ कार्टिलेजेस। नेक्स्ट क्या है, रिंग ऑफ कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं थ्रोट में जो एयर पैसेज को कोलैप्स होने से बचाते हैं। तो ये दोनों ही पॉइंट सही हैं। ठीक है, ये कोलैप्स होने से बचाते हैं और इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का रीजन। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेन द वे इन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन और शॉर्ट इन एब्सेंस और शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। तो ये दोनों प्रोसेस है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, इनका फंक्शन क्या है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। सेलाइवा का हमने पढ़ा है कि सेलाइवरी एमाइलेसिस पे काम करता है, इस सेल का भी हमने पढ़ लिया। बाइल जूस भी पढ़ा, विलाई विली जो होता है, विलाई विली जो भी आप बोलो इसको, ये क्या करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है और फूड, डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है जिससे डाइजेस्टेड फूड जो होते हैं इजिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, वन फंक्शन ऑफ द पेप्सिन एंड लाइपेज, इसके बारे में भी हमने पढ़ा कि लाइपेज जो है फैट इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है, फैट्स के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। और पेप्सिन जो है प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। कहाँ पे होता है पेप्सिन जो होता है, ये स्टमक डाइजेशन, गैस्ट्रिक जूस, दैट इज स्टमक की वॉल से मिलता है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस में होता है आपका पेप्सिन, जो कि कहाँ प्रेजेंट होगा, आपका स्टमक। ऑफ लाइपेज कहाँ से आया, पैंक्रियाज, पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों रेट ऑफ ब्रीदिंग में डिफरेंस होता है इन केस ऑफ aquatic एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। ये भी हमने चैप्टर में डिस्कस किया है कि जो वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है, वाटर में डिसॉल्व जो ऑक्सीजन होती है वो लेस होती है, लेस होती है। ठीक है, तो जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनको जल्दी जल्दी रेस्पिरेशन की प्रोसेस, ब्रीदिंग तेजी से करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व ऑक्सीजन को ले सकें वो। जबकि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लैंड पे ही होते हैं और ये इजिली एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को ले सकते हैं। तो इस रीजन यहाँ पे ये हम मेंशन कर देंगे।
नेक्स्ट क्या है, डायग्राम आपको ड्रॉ करना है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जिसमें इन चीज़ों को आपको लेवल करना है, ये आपके बुक में ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है। नेम द ऑर्गन दैट फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। कौन से ऑर्गन ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम फॉर्म करते हैं, तो हमने क्या पढ़ा था, एक पेयर किडनी की, वन पेयर ऑफ किडनी, और वन पेयर ऑफ यूरेटर, जो ट्यूब होता है, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर और यूरेथ्रा। यहाँ भी हम डायग्राम देंगे तो पॉजिटिव जाएगा हमारा रेस्पॉन्स। ठीक है, डायग्राम के साथ हम इसके आंसर करेंगे। नेम इन ब्रीफ और डिस्क्राइब इन ब्रीफ हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन। यूरिन कैसे प्रोड्यूस होता है ह्यूमंस के अंदर, तो नेफ्रॉन का हमने स्ट्रक्चर देखा था, वहां पे यूरिन का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो स्पेशली ब्लड से वेस्ट को निकालने के लिए, ब्लड से वेस्ट को रिमूव जब किया जाता है, रिमूव किया जाता है, तो बनता क्या है, यूरिन फॉर्मेशन होता है, यूरिन फॉर्म होता है। ठीक है, फॉर्मेशन होता है यूरिन का। ठीक है, ये कैसे होता है, ओवरऑल प्रोसेस हमने लेक्चर के अंदर देखी थी, अभी भी हमने डिस्कस किया ऊपर की तरफ। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी, यानी नेफ्रॉन के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है अगेन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन, कहाँ पे क्या प्रोसेस होती है। तो फिल्टर जो तीन मेजर स्टेप होती है, एक होती है फिल्ट्रेशन इस प्रोसेस में, दूसरी क्या होती है, रीएब्जॉर्प्शन, तीसरी होती है सिक्रीशन। ठीक है, इसको हम और डिटेल में मेंशन करेंगे 5 मार्क्स के लिए, जो चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस कर रखा है उतने पॉइंट्स। ठीक है, दो फैक्टर जिस पर रीअब्जॉर्प्शन वाटर डिपेंड करता है, ये हमने डिस्कस कर लिया पीछे ऑलरेडी। गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक सिक्रीट क्या क्या करेगी ये, तो क्या सिक्रीट करती है, म्यूकस, पेप्सिन एंजाइम, और HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है मीडियम एसिडिक बनाता है स्टमक का, ताकि एंजाइम पेप्सिन इस पे वर्क कर सके। ठीक है, मीडियम एसिडिक फॉर्म, मीडियम एसिडिक फॉर फॉर द एंजाइम पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन के एंजाइम के लिए ईडियम को एसिडिक बनाता है कौन, HCl। पेप्सिन क्या है, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइजेशन हेल्प इन प्रोटीन डाइजेशन। ठीक है, म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम द एसिड, प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम द acid, that is HCl. HCl is hydrochloric acid. This is called the highly strongest या strongest acid, जो कि स्टमक जो है मस्कुलर ऑर्गन, इसको ये डिसॉल्व कर सकता, एसिड जो है हाईली एसिडिक है, तो इससे ये वॉल जो है डिसॉल्व हो जाएंगी। ठीक है ना, हाईली एसिडिक है, कहा जाता है HCl से में अगर आप स्टमक में, यानी HCl में ही आप बाहर रिएक्शन करो और एक ब्लेड को रख दो, तो ये ब्लेड इसमें डिसॉल्व हो जाता है। तो अब ये मस्कुलर ऑर्गन है, तो इस पे इसका इफेक्ट कैसा होगा, इस चीज को हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो म्यूकस जो है इसको प्रोटेक्शन का काम देता है, इस स्टमक को प्रोटेक्ट करता है, स्टमक वॉल को, इस HCl से। ठीक है, तो ये फंक्शन हो गया हमारा म्यूकस का। ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, ये क्वेश्चन फिर से पूछ रहा है कि इनका फंक्शन क्या होता है डाइजेशन में, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये क्या हो जाएगा, विली। विली के दो फंक्शन क्या हो जाएंगे, एक ये सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है, इन केस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन वाटर का करेगा विली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा स्टेटमेंट इसमें हमारा सही है, अबाउट
ये रॉन्ग हो गया. ब्लड ट्रांसपोर्ट ओनली ऑक्सीजन एंड नॉट कार्बन डाइऑक्साइड. ह्यूमन हार्ट हैज 5 चैम्बर. वॉल्व इंश्योर दैट द ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड्स. ये सही है. इन द हार्ट, ये तो रॉन्ग हो गया ना. ठीक है. रिच. नेक्स्ट पॉइंट. एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है? टेक्स प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन. राइट. रॉन्ग. ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं होगा. ठीक है. प्रोड्यूस ओनली एनर्जी इन द मसल ऑफ ह्यूमन. एथेनॉल. ऑक्सीजन, एथेनॉल तो होता है बट ऑक्सीजन एनर्जी, ये रॉन्ग हो गया. ठीक है. मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए ये पॉइंट आपके एनसीईआरटी की है. ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन है ये. Why is nutrition necessary for human body? न्यूट्रिशन प्रोसेस से ही फूड का डाइजेशन होता है और फूड के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बॉडी में लिए जाते हैं और उससे ही एनर्जी का सप्लाई होता है बॉडी के अंदर. अगर न्यूट्रिशन प्रोसेस नहीं हुई तो बॉडी को एनर्जी नहीं मिल सकती, जो कि डिफरेंट प्रोसेस में बॉडी को डिफरेंट एक्टिविटीज में जिसकी रिक्वायरमेंट है. ठीक है. व्हाट कॉज मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल? तो पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट होता है, पेरिस्टालसिस, थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल ये मूवमेंट होता है. ठीक है. स्मॉल इंटेस्टाइन हार्बीवोर्स की क्यों बड़ी होती है कार्निवोर से? ये भी हमने चैप्टर में डिस्कस किया, क्योंकि हार्बीवोर्स जो होते हैं वो सेलुलोज का डाइजेशन उन्हें करना होता है, तो हार्बीवोर्स के इंटेस्टाइन बड़ी होती है इन कंपैरिजन टू कार्निवोर्स. व्हाट विल हैपन इफ म्यूकस इज नॉट सेक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड? रीजन मैंने पीछे अभी दे दिया कि नहीं होगा तो क्या होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई. तो एल्वियोलाई जो है इसका फंक्शन क्या होता है? यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती है, गैसेस एक्सचेंज होती है इन लंग्स. ठीक है. एल्वियोलाई के अंदर फंक्शन हो गया इसका कि गैस एक्सचेंज होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से चेंज कर दी जाती है. ये भी हमने डिस्कस कर लिया. इसका रीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 कार्बन कंपाउंड जो है साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होगी, यहाँ पे बनाएगा क्या? 3 कार्बन कंपाउंड, दैट इज पायरुवेट. ठीक है. ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाएगा? पायरुवेट ने क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी. ठीक है. ये कंप्लीट डाइजेशन हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. नेक्स्ट. वेंट्रिकल्स की वॉल क्यों थिक होती है एट्रिया से? तो वेन हार्ट के जो 4 चैम्बर होते हैं, जो वेंट्रिकल नीचे होता है, वेंट्रिकल नीचे होता है ना, ये राइट वेंट्रिकल, ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल. ठीक है. वेट्रियम, वेंट्रिकल जो होता है, यहाँ से ही ब्लड पास होगा बॉडी पार्ट्स में और यहाँ से ब्लड निकल के जाएगा लंग्स में. तो बॉडी से एक प्रेशर, जब ब्लड जो है, जो हमारा हार्ट है वो क्या है? एक पंपिंग ऑर्गन है, और इसमें से जब ब्लड निकलता है तो एक प्रेशर के साथ निकलता है. तो ये वेंट्रिकल्स जो होती हैं, यहाँ से ही ब्लड जो है हार्ट से अब बाहर निकल के आए, चाहे बॉडी पार्ट्स में जाए चाहे यहाँ से लंग्स में जाए. तो इनकी वॉल थिक क्यों होती है? इस प्रेशर को बियर करने के लिए. तो रीजन समझ आ रहा होगा अब. ठीक है. ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लांट में स्लो क्यों होता है? क्योंकि प्लांट्स की मोस्ट ऑफ द सेल्स जो होती हैं, मोस्ट सेल जो होती हैं वो डेड होती हैं. मोस्ट ऑफ द सेल इन प्लांट डेड. दूसरा, प्लांट जो होते हैं उनमें लोकोमोशन की प्रोसेस नहीं होती, यानी वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मूवमेंट नहीं कर सकते. तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी? एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी जो होती है वो कम होती है. तो इनमें ट्रांसपोर्टेशन स्लो होता है. ठीक है. इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड यहाँ पे नहीं है. डिफर फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल. अब सर्कुलेशन जो होता है एक्वाटिक एनिमल में डिफर होता है, बिल्कुल सही है. क्यों डिफर? डिफर में क्या है कि हमने एक्वाटिक एनिमल में देखा कि यहाँ पे सिंगल सर्कुलेशन होता है. अगर हम फिशेस का एग्जांपल लेते हैं, सिंगल सर्कुलेशन होता है. ठीक है, फिशेस के अंदर. और सिंगल सर्कुलेशन में क्या देखा था कि जो ब्लड है वो हार्ट से पंप होके जाता है गिल्स के पास, और गिल्स जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई कर देता है बॉडी पार्ट्स में, यानी दोबारा ब्लड जो है इस हार्ट में वापस नहीं आता इन सिंगल सर्कुलेशन में. ठीक है, इन केस ऑफ फिशेस. और इन केस ऑफ टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट डबल सर्कुलेशन होता है. ठीक है. डबल सर्कुलेशन होता है ब्लड का. ब्लड 2 बार बॉडी में, नॉट बॉडी में, हार्ट में 2 बार फील्ड होता है. एक बार राइट साइड में
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और एक बार लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, ठीक है। डे टाइम में वाटर और मिनरल ट्रेवल करते हैं फास्टर थ्रू द जाइलम, ट्रेवल फास्टर थ्रू द जाइलम एज कंपेयर टू द नाइट। रीजन, डे टाइम में क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है, टेम्परेचर हाई होता है डे टाइम में, तो ट्रांसपिरेशन ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ जाएगा। हाई टेम्परेचर से ट्रांसपिरेशन रेट जो होगा, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हाई हो जाएगा, ठीक है। हाई होगा तो ट्रांसपिरेशन पूल बढ़ेगा, ट्रांसपिरेशन पूल जनरेट करेगा, पुल, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हमारे अलग अलग, पुल जनरेट होगा, जिससे वाटर जो है एक हाइट तक प्लांट में पहुंचेगा, ठीक है। तो डे टाइम में वाटर मिनरल का कंडक्शन ट्रेवल फास्ट क्यों होते हैं, ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन पुल, क्योंकि हाई टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा तो ट्रांसपिरेशन पुल जनरेट होगा, जबकि नाइट में रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन मिनिमम होता है, ठीक है। वेन्स हैव वॉल वेयर आर्टरीज डू नॉट हैव। तो अब हम यहाँ पढ़ते हैं कि ये जो वेन्स होती हैं उनमें वॉल्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमने अगर पढ़ा बॉडी पार्ट्स, ठीक है। ब्लड जो है बॉडी पार्ट से कहाँ जाता है, राइट ऑरिकल में। तो बॉडी पार्ट से जब ब्लड राइट ऑरिकल में जाएगा, क्योंकि ये बॉडी पार्ट से जा रहा है तो ब्लड के अंदर इतना प्रेशर इस टाइम नहीं है, ठीक है। तो इस ब्लड का बैक फ्लो ना हो, यानी ये वापस पीछे को ना आए, तो इसमें वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं। जबकि जो आर्टरीज होती हैं ये बॉडी पार्ट्स तक ब्लड लेके जाती हैं, तो ये हार्ट से निकलती हैं, तो एक प्रेशर इनके अंदर प्रेशर होता है, क्योंकि ये हार्ट से निकल रही होती हैं, ठीक है। तो इनके अंदर इन वॉल्व्स तो नहीं होते, बट इनकी वॉल्व थिक होती हैं और इलास्टिक होती हैं, ताकि इस प्रेशर को ये बियर कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट आंसर हमने इस क्वेश्चन का भी पीछे दे दिया कि थिक वॉल क्यों होती है, ठीक है। मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी का मॉलिक्यूल क्या है, एटीपी है, जो कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन जनरेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, ह्यूमन बीइंग्स व्हेन एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू नोज, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस शो मॉलिक्यूलर मूवमेंट व्हेन दे आर, इस पैरा के बेसिस पे इन पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो तो वायरसेस जो होते हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच आते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग का लिंक कहा जाता है, नॉन लिविंग लिंक बिटवीन, ठीक है, लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, कौन, वायरसेस। तो लिविंग नॉन लिविंग का लिंक कहने का रीजन क्या है, जब ये लिविंग बॉडी में एंटर करते हैं, यानी जब बॉडी से बाहर होते हैं तो ये नॉन लिविंग के जैसे एक्ट करते हैं, और जैसे ही ये किसी लिविंग बॉडी को पा जाते हैं, ठीक है, किसी लिविंग बॉडी में एंटर कर जाते हैं, तो उसकी मशीनरी को यूज करते हैं और रिप्रोडक्शन की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। The process which involve intake of oxygen from outside and breakdown of nutrient, this is called respiration, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनर्जी नीडेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म किस लिए जरूरी होती है, यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। वेस्ट मटेरियल के नहीं होती, ऑलरेडी डिस्कस्ड है, हमारा फर्स्ट लेक्चर के अंदर ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। ग्रीन प्लांट में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग इज टू ट्रांसपोर्ट फूड, ऑक्सीजन, वेस्ट, ठीक है। ऑल द अबव यानी हो जाएगा, ठीक है, द आंसर इज ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्बीवोर्स के अंदर लॉन्ग इंटेस्टाइन ट्यूब होती है, ये हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड से 3 चीजें क्या निकलती हैं, ये भी हमने डिस्कस किया है पीछे की, म्यूकस और पेप्सिन एंजाइम रिलीज करता है, और HCl रिलीज करता है, कौन, आपका गैस्ट्रिक, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है दैट इज प्रेजेंट इन द स्टमक, ठीक है। और इनका रोल क्या होता है डाइजेशन में, ये भी हमने पढ़ा है पीछे, देखा हमने। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, एक्सप्लेन हाउ इट इज टेकन अप एंड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। ये भी हमने चैप्टर जब बात की थी, तो प्लांट कैसे एब्जॉर्ब करता है वाटर सॉइल से, तो हमने वो अभी MCQ में भी डिस्कस किया कि आयन के कंसंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से, डिफरेंस में की वजह से डिफ्यूजन प्रोसेस होती है,
ठीक है, आयन डिफ्यूजन वर्ड नहीं यूज करते हैं। आयन कंसंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से आयन के साथ साथ वाटर भी प्लांट पार्ट में डिफ्यूज पहुंचाया जाता है। ठीक है, प्लांट पार्ट में ट्रेवल करता है। ठीक है, ये पूरा डिटेल जो आपको है, आपको लेक्चर जब आप देखोगे तो उसके अंदर ये पोर्शन आपको मिल जाएगा, ये वाला पार्ट। when we are injured and start bleeding, जब हम इंजर्ड हो जाते हैं और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, इट रिक्वायर्ड द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम टू बी मिनिमाइज, यानी जितना ब्लड लॉस हुआ है इसको मिनिमाइज करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, क्या होगा अगर ये ब्लड लॉस नहीं स्टॉप किया गया, तो ब्लड जो है जब फ्लो करता है तो एक प्रेशर जनरेट, प्रेशर के साथ ब्लड जो है, 1 मिनट, 1 मिनट, ओके। तो प्लांट क्या होगा इन केस अगर ब्लड लॉस ज्यादा हो जाता है, अगर ये स्टॉप नहीं होता, तो बॉडी पार्ट्स तक जो ब्लड होगा, ज्यादा लॉस होने की वजह से ब्लड जो क्या करता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई करता है बॉडी पार्ट्स तक, और वापस क्या लाता है, वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रोसेस में डिफिकल्टी होगी, और फाइनली क्या होगा, एक पर्सन की डेथ हो जाएगी। यानी हर बॉडी ऑर्गन जो है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचेंगे, उनका वेस्ट रिमूव नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, एक पर्सन की फाइनली डेथ हो जाएगी। ये चीज आपको टेक्स्ट फॉर्म में अभी आगे मिल जाएगी। हमारी बॉडी सिस्टम में क्या कोई चीज है जो प्रिवेंट करता है ब्लड लॉस? यस ऑफ कोर्स, दैट इज ब्लड का कंपोनेंट क्या है, ब्लड प्लेटलेट्स हैं, जो हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। ठीक है, जो क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड में हेल्प करते हैं, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, ये कंटेंट आपको टेक्स्ट फॉर्म में मिल जाएगा इसका। दो 2018 का क्वेश्चन क्या है, मेंशन एनी टू कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड के दो कंपोनेंट्स के बारे में आपको मेंशन करना है, तो ये भी हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा है। तो आप क्या क्या दे सकते हो, WBCs, RBCs, इसके अलावा ब्लड प्लेटलेट्स, और क्या होते हैं, दैट प्लाज्मा। ये सारे कंपोनेंट है ब्लड के, इसमें से आप कोई भी दो दे दो। ट्रेस द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द बॉडी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रैवलिंग कैसे होता है बॉडी के अंदर, वो आपको एक लाइन डायग्राम से दिखा देना है। तो हमने जैसे पीछे ड्रॉ किया था हार्ट, लंग एंड बॉडी पार्ट्स, उस तरह से आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो दिखा देना इसमें। ठीक है, एक लाइन डायग्राम से। राइट द फंक्शन ऑफ वॉल्स प्रेजेंट इन बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। तो वॉल्स जो प्रेजेंट होती हैं, ये जो वॉल्स हैं, चेंज करते हैं, ये जो वॉल्स प्रेजेंट है ये क्या करती हैं, वॉल्स हमेशा बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को प्रिवेंट करती हैं, बैक फ्लो को क्या करती हैं, प्रिवेंट करती हैं, यानी ब्लड जो है वो पीछे की तरफ ना जाए। तो यहाँ पे भी जो वॉल्व एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में जो प्रेजेंट होंगी, वो बैक फ्लो ऑफ द ब्लड में हेल्प करेंगे। ठीक है, वन स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन द कंपोजिशन ऑफ आर्टरी एंड वेन्स। स्ट्रक्चरल यानी इनके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, तो होता है इनकी वॉल के डिफरेंस में हम कह सकते हैं कि आर्टरी की जो वॉल होती है ये थिक होती हैं। ठीक है, और वेंट्रिकल्स की जो वॉल होती हैं वो थिन होती हैं। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया कि आर्टरीज की जो वॉल होती हैं, वॉल वो थिक होती हैं, और वेंट्रिकल्स की जो वॉल होती हैं या वेन्स की, ठीक है, नॉट वेंट्रिकल, वेन्स की जो वॉल होती हैं वो थिन होती हैं। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया आपका स्ट्रक्चर के बेसिस पे। एक्सक्रीशन ये हम डिस्कस कर चुके हैं। बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट प्रेजेंट इन द किडनी, दैट इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन बीइंग का, जिसमें लेवल आपको क्या करना है, ये फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं, फॉर्म यूरिन, यूरिन जो फॉर्म करता है। ठीक है, तो हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर से फॉर्म यूरिन, यूरिन का यही से ब्लड, जैसे ही ब्लड से फिल्ट्रेट निकलेगा तो यही यूरिन बनता है आपका। ठीक है, दैट इज यूरिन। यहाँ से हम स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को पूछ रहा है, लॉन्ग ट्यूब विच कलेक्ट्स यूरिन फ्रॉम किडनी। किडनी से जो यूरिन को कलेक्ट करता है, तो किडनी से यूरिन को कलेक्ट कौन करता है, यूरेटर। ठीक है, ये किडनी प्रेजेंट कहाँ होती है, जो बैकबोन होती है दोनों साइड एब्डोमिनल एरिया में जो किडनी प्रेजेंट होती है, ये हमारी क्या हो गई, बैकबोन। बैकबोन के दोनों साइड एब्डोमिनल एरिया में किडनी प्रेजेंट होती है आपकी। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाया आपका,
लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये यूरेटर हो गया, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर पूछ रहा है आपसे। स्टोर यूनिट यूरिन अंटिल इट पास्ड आउट, तो ये क्या हो गया, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर की बात कर रहा है, तो इनको आपको बोल रहा है डायग्राम के थ्रू दिखाने को, ठीक है, जहाँ पे स्टोरेज होगा। तो आप एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना, उनसे ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। लिस्ट द स्टेप ऑफ प्रिपरेशन ऑफ माउंट ऑफ ए लीफ field टू ऑब्जर्व स्टोमेटा, कैसे प्रिपेयर करोगे, तो सबसे पहले आप लीफ का एक सेक्शन ले लोगे। फर्स्ट स्टेप क्या लोगे, फर्स्ट स्टेप में लीफ का हम सेक्शन ले लेंगे। हमेशा हमेशा लोअर सरफेस को लिया जाता है, लीफ का जो डॉर्सल सरफेस होता है उस साइड स्टोमेटा के प्रेजेंस को देखने के लिए। तो लीफ को ये हम इसको पील ऑफ कर देंगे, ठीक है, पील ले लेंगे इस लीफ का, और इसको हम क्या करेंगे, ग्लिसरीन से माउंट कर लेंगे। ग्लिसरीन से माउंट कर लेंगे, ये आपके एनसीईआरटी के अंदर ये स्टेप्स आपको मेंशन मिल जाएंगी, ठीक है। और क्लियर, इसको माउंट करने से पहले हम क्या कर सकते हैं, इसको देखने के लिए हम इसको स्टेन कर सकते हैं। स्टेनिंग क्या होता है, कलरिंग, डाइंग। स्टेन का मतलब होता है डाई करना, किसी चीज को डाई कर देना, डाइंग, कलर करना, कलरिंग, ताकि वो स्ट्रक्चर आपको अच्छे से नजर आए, ठीक है। फिर ग्लिसरीन से माउंट करके हम नेक्स्ट स्टेप में इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, तो ये स्टेप आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। ये कंप्लीट क्वेश्चन 2018 तक के आपके 2000 जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं लाइफ प्रोसेस से, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ठीक है। इसके बाद भी कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई सोल्यूशन आपको समझ नहीं आया, तो आप क्वेश्चन करना, डेफिनेटली आपको आंसर किया जाएगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट PYQ of for the chapter life process. Thank you. Have a good day.